गौतम बुद्ध के समय में दुनिया शांति और आध्यात्मिकता की खोज में थी। युद्ध, दुख और भ्रम से भरे समाज में लोग सत्य की तलाश में थे। बुद्ध के पास लोग न केवल उनके ध्यान और शिक्षाओं के लिए आते थे, बल्कि अपने अशांत मन की शांति पाने की उम्मीद में भी आते थे। यह कहानी एक ऐसे ही युवक की है जो अपने जीवन की समस्याओं से परेशान होकर बुद्ध की शरण में आता है ताकि उसे मानसिक शांति मिल सके। एक दिन मगध के राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अंबापुरा था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद अपने जीवन में अत्यधिक असंतुष्ट था। उसे न तो किसी कार्य में रुचि थी और न ही अपने परिवार या समाज के प्रति कोई लगाव। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। विचारों की गुत्थियां उसके दिमाग में इस तरह उलझी रहती कि उसे रात में नींद भी नहीं आती। उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आनंद के माता पिता उसकी इस हालत से बहुत चिंतित थे। वे उसे अच्छे से अच्छे चिकित्सक के पास ले गए, मगर कोई भी उसकी स्थिति को सुधार नहीं सका। एक दिन उसके गांव में यह खबर पहुंची कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में ठहरे हैं। बुद्ध के अद्भुत ज्ञान और उनकी शिक्षाओं के बारे में पूरे मगध राज्य में चर्चा होती रहती थी। आनंद के माता पिता ने सोचा कि अगर कोई आनंद की मानसिक अशांति को समाप्त कर सकता है तो वह केवल बुद्ध ही हो सकते हैं। आनंद के मन में भी कहीं न कहीं यह आशा जागी कि शायद बुद्ध उसे शांति का मार्ग दिखा सके। एक सुबह आनंद ने अपने माता पिता से विदा ली और बुद्ध की शरण में जाने का निश्चय किया। उसने एक छोटी सी गठरी बांधी और अकेले ही वन की ओर चल पड़ा। जब आनंद वन में पहुंचा तो वहां उसे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे दिखे। चारों ओर पेड़ों की छाया थी, पक्षी चहचहा रहे थे और वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक गहरी शांति झलक रही थी। आनंद ने उनके पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे तथागत, मेरा नाम आनंद है। मैं अपने जीवन में अत्यधिक अशांत और भ्रमित हूं। मेरे मन में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस मानसिक अशांति से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आनंद को देखा। उन्होंने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुमने सही समय पर सही प्रश्न पूछा है। यह संसार ही अशांति का स्रोत है, परंतु इसका समाधान भी इसी संसार में है। आओ मेरे पास बैठो और ध्यान से सुनो। आनंद बुद्ध के पास बैठ गया और सभी शिष्य भी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। यह यहां वहां भटकता रहता है, अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। यह अशांत मन ही हमारे दुखों का मूल कारण है, परंतु इस अशांति से मुक्ति संभव है यदि हम इसे समझने और इसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। बुद्ध ने एक पल के लिए रुककर आनंद की ओर देखा और पूछा, आनंद, क्या तुम जानते हो कि मन क्यों अशांत होता है? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, यही बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे मन में हर समय विचारों की बाढ़ आती रहती है और मैं इसे रोक नहीं पाता। बुद्ध ने समझाया, मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि हम उसे कभी स्थिर होने का अवसर नहीं देते। हम उसे भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं में भटकने देते हैं। जैसे एक नदी में पत्थर फेंके जाए तो उसकी लहरें तेज हो जाती हैं, वैसे ही हमारे विचार मन को अशांत करते हैं। तो इसका समाधान क्या है भगवान? आनंद ने उत्सुकता से पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समाधान है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आनंद ने ध्यान से सुना, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, भगवान, मैंने ध्यान करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे मन में तब भी विचार आते रहते हैं। मैं उन्हें रोक नहीं पाता। बुद्ध ने आनंद की कठिनाई को समझा और एक उदाहरण दिया। आनंद, क्या तुमने कभी एक शांत तालाब देखा है? हाँ भगवान, आनंद ने कहा, जब तालाब का पानी शांत होता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है, यहां तक कि उसकी गहराई भी। पर जब उसमें कोई कंकड़ फेंक दिया जाए तो लहरें उठने लगती हैं और सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमारा मन भी ठीक उसी तरह है। जब यह शांत होता है तो हमें स्पष्टता मिलती है, लेकिन जब हम इसमें विचारों के कंकड़ फेंकते हैं तो यह अशांत हो जाता है। आनंद ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान का अभ्यास ऐसा नहीं है कि हम अपने विचारों को जबरदस्ती रोकें, बल्कि हमें उन्हें आने दें और जाने दें, बिना उनसे जुड़ने या प्रतिक्रिया देने के। जैसे एक नदी बहती रहती है, वैसे ही हमारे विचार भी आते हैं और चले जाते हैं।
लेकिन अगर हम नदी के साथ बहने की कोशिश करेंगे तो हम थकान महसूस करेंगे। हमें बस किनारे पर बैठकर इसे देखने की आवश्यकता है। यही ध्यान का मूल तत्व है। आनंद ने बुद्ध के इस उपदेश को गंभीरता से लिया। उसने कुछ समय बुद्ध और उनके शिष्यों के साथ बिताने का निर्णय लिया ताकि वह ध्यान की कला को समझ सके और अपने अशांत मन को शांत कर सके। अगले कुछ दिनों तक आनंद ध्यान का अभ्यास करने लगा। प्रारंभ में उसके मन में विचारों की बाढ़ आती रही। हर बार जब वह ध्यान में बैठता तो अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं और अन्य उलझनें उसे परेशान करती। लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षा को याद रखा, विचारों को आने देना और उन्हें बिना प्रतिक्रिया के जाने देना। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके विचार कम होने लगे हैं। वह अब विचारों के प्रवाह में नहीं फंसता था, बल्कि उन्हें एक बाहरी दर्शक की तरह देखता था। एक दिन जब आनंद ध्यान में डूबा था तो उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसके मन में पूरी शांति थी। न कोई विचार, न कोई चिंता, केवल वर्तमान क्षण की अनुभूति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन एक शांत तालाब बन गया हो, जिसमें सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट और सुंदर दिख रहा था। उसने महसूस किया कि यही वह शांति है जिसकी उसे तलाश थी। आनंद ने अपनी आंखें खोली और बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ही आनंद के अनुभव की जानकारी हो। उन्होंने कहा, आनंद, अब तुम्हें समझ में आया कि मन को कैसे शांत किया जा सकता है। आनंद ने विनम्रता से कहा, हाँ भगवान, मैं अब समझ गया हूं कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं और विचारों को आने जाने देते हैं तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, यह केवल शुरुआत है आनंद। ध्यान और शांति का यह मार्ग अनंत है। इसे निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। ध्यान केवल मन को शांत करने का माध्यम नहीं है, यह आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। जब मन शांत होता है तभी हम सत्य को पहचान सकते हैं। आनंद ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे वह मार्ग दिखाया है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। अब मैं अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकता हूं। आनंद बुद्ध के साथ कुछ और समय तक रहा, लेकिन अब उसका मन स्थिर और शांत हो गया था। वह जानता था कि जीवन में हर समस्या का समाधान बाहर नहीं बल्कि भीतर है। बुद्ध ने उसे जो शिक्षा दी थी वह न केवल उसके जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा थी जो जीवन में शांति और संतोष की तलाश में थे। इस प्रकार आनंद ने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए मानसिक शांति और आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाया। और इस यात्रा में उसने समझा कि अशांत मन को शांत करना केवल ध्यान का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर क्षण में उपस्थित होने की कला है। इस कहानी का उद्देश्य यही था कि जीवन में अशांति चाहे जितनी भी हो, लेकिन मन की शांति हमारे ही भीतर है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यही बताती हैं कि ध्यान, आत्मनिरीक्षण और वर्तमान में जीने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं।